अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो इंग्लिश मीडियम की ये पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है, इसका चैप्टर 8 जो है एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर ABCD। इसका जो फर्स्ट है फिशरीज एक्सपोर्ट इन पाकिस्तान इन 2020 अकाउंट फॉर, इसमें सी ऑप्शन लगानी है 1.6%। यहाँ पे इसकी जो करेक्ट आंसर है ना, जो बेस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है वही प्रोवाइड की गई है। सेकंड जो है व्हाट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फेसिंग द फिशिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। इसका जो डी ऑप्शन था ना, ऑल ऑफ द अबव, उसकी मतलब जो पिछली वाली ऑप्शंस है ओवर फिशिंग, इलीगल फिशिंग, पोल्यूशन, ये सारे ही मतलब इसके लिए ना सूटेबल है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो लगा देनी है। थर्ड जो है व्हाट इज़ द मोस्ट कल्टिवेटेड कैश क्रॉप इन पाकिस्तान, इसमें सी ऑप्शन लगानी है कॉटन। फोर्थ जो है व्हाट आर 3 ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कैश फार्मिंग इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे फोर्थ वाला था ना चॉइस ABC, तो वो तीनों ही इसके लिए सूटेबल है। यानी वो जो ए ऑप्शन है वो भी सूटेबल है, इट प्रोवाइड्स इनकम फॉर फार्मर्स। बी जो है वो भी सूटेबल है, इट हेल्प्स टू मीट द कंट्रीज फूड नीड्स। जो सी है ना वो भी, इट क्रिएट्स जॉब्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। फिफ्थ जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, इसमें सी ऑप्शन लगानी है। उसमें लिखा है ना बोथ A एंड B, तो A और B जो है ना ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन, यानी वो दोनों ऑप्शन सूटेबल है। सिक्स जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, इसमें सी ऑप्शन लगानी है ट्रेंच प्लांटिंग। सेवन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक एंड ट्रांसम्यूंस हर्डिंग, उसमें ए ऑप्शन लगानी है नोमैडिक जो हर्डर्स हैं मूव इन सर्च ऑफ वाटर एंड पास्चर वाइल ट्रांसह्यूमन हर्डर्स फॉलो a regular seasonal migration pattern। उसके बाद 8 जो है what is one of the benefits of nomadic and transhumans herding, इसमें डी ऑप्शन लगानी है। यानी वो जो सारी है ना ऑप्शंस ऑल ऑफ द अबव वो सब इसमें सूटेबल है। ए वाली जो है ना इट अलाउज herders to access a wider range of grazing resources। बी जो है इट helps to reduce the risk of overgrazing in any one area। सी जो है इट अलाउज herders टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर herders और फार्मर्स। यानी ये सारी की सारी जो है ये सूटेबल हैं इसमें। नाइन्थ जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंस बिटवीन इनलैंड फिशिंग, फिश फार्मिंग एंड एक्वाकल्चर फार्मिंग, जो है इसमें ये ऑप्शन लगानी है इनलैंड फिश फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन फ्रेश वाटर बॉडीज वाइल एक्वाकल्चर फार्मिंग कैन बी practiced in both freshwater and saltwater bodies। 10th जो है which of the following is a similarity between inland fish farming and aquaculture farming, इसमें डी ऑप्शन लगानी है all of the above। ये जो उसकी सारी ऑप्शन है ना ए वाली, both practices involve the farming of aquatic organisms। बी जो है both practices can be used to produce food for human consumption। सी जो है both practices can provide income and employment opportunities for people। तो इसमें ये जो सारी है ना तीनों जो ऑप्शंस हैं वो तीनों ही सूटेबल हैं। नेक्स्ट में जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन 1 जो है हाउ डू द इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स ऑन अ कैश क्रॉप फार्म आर डिफरेंट फ्रॉम अ स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस। तो कैश क्रॉप जो है फार्म में इनपुट अमल जो है ना प्रोसेस और आउटपुट छोटे पैमाने पर गुजारा करने के लिए कैसे मुख्तलिफ होते हैं। तो इसमें आंसर में ना पहले इनपुट्स जो हैं, फर्स्ट जो है कैश क्रॉप फॉर्म हाई यील्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी एंड लेबर। तो जो कैश क्रॉप फॉर्म है नकद फसल के जो फॉर्म है, ज़्यादा पैदावार वाले बीज, खाद, कीड़े मार, अद्वियात, मशीनरी और लेबर यानी मजदूरी। सेकंड जो है स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस, इसमें ट्रेडिशनल सीड्स, ऑर्गेनिक मेथड्स और मिनिमल मशीनरी एंड फैमिली लेबर, जो है छोटे पैमाने पर जो ये जो गुजारा करते हैं। उसमें रवायती जो बीज हैं वो, नामियाती तरीके, कम से कम मशीनरी और ख़ानदानी जो मजदूरी है वो।
उसके बाद प्रोसेसेस में ना फर्स्ट में कैश क्रॉप फॉर्म जो है, मोनोकल्चर, लार्ज स्केल कल्टीवेशन एंड मैकेनाइज्ड प्रोसेसेस। इसमें जो अमल है एक फर्स्ट पे कैश क्रॉप फॉर्म में मोनोकल्चर, बड़े पैमाने पर काश्त और मशीनी अमल। सेकंड जो है ना स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस, डाइवर्स क्रॉप्स, इंटर क्रॉपिंग जो है। उसके बाद मैनुअल लेबर एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स, छोटे पैमाने पर जो गुजारा करते हैं उनमें मुतनव्वे फसलें हैं और मैन वाली खेती। उसके बाद दस्ती जो हाथ वाली मजदूरी है ना लेबर वो, और रवायती जो टेक्निक्स हैं वो। आउटपुट्स जो हैं फर्स्ट पे कैश क्रॉप फॉर्म पे हाई यील्ड सोल्ड इन मार्केट्स फॉर प्रॉफिट ऑफन फॉर एक्सपोर्ट। आउटपुट्स में ना पहले कैश क्रॉप जो फॉर्म है मार्केटों में ज़्यादा पैदावार मुनाफे के लिए फ़रोख्त होती है, अक्सर बरामद के लिए मोस्टली। सेकंड जो है स्मॉल स्केल सब्सिस्टेंस में प्रोड्यूस फॉर फैमिली कंजम्पशन विद सरप्लस सोल्ड लोकली, छोटे पैमाने पे जो गुजारा करते हैं उनमें ख़ानदानी इस्तेमाल के लिए ये प्रोडक्शन की जाती है। पैदावार जो है मकामी तौर पर फ़रोख्त होने वाली जो ज़ायद रकम के साथ, यानी जो भी एक्स्ट्रा होगा ना उसमें से वो लोकल मार्केट में ही उसको सोल्ड आउट कर देते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फिशिंग पोर्ट्स ऑफ सिंध एंड मकरान कोस्ट। सिंध और मकरान के साहिल की माहीगीरी के बंदरगाहों की निशानदेही करनी है। तो इसके आंसर में ये नाम लिखने हैं। पहले सिंध के जो कोस्ट फिशिंग पोर्ट्स हैं उसमें कराची फिश हार्बर, केटी बंदर और सौन म्यानी जो है। और सेकंड में जो मकरान कोस्ट के फिशिंग जो पोर्ट्स हैं इसमें गवादर, पसनी और जीवानी। क्वेश्चन 3 जो है डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ राइस एंड व्हीट क्रॉप। चावल और गंदम की फसल की ज़ाहिरी शक्ल वो कैसी दिखती है ना वो बताना है। इसका आंसर जो है पहले राइस क्रॉप जो है टाल सिलेंडर स्टॉक्स विद लॉन्ग फ्लैट लीव्स। चावल की फसल इसके लंबे पतले जो डंठल लंबे होते हैं इसके, फिर चिपटे पत्ते होते हैं इनके साथ, फ्लैट मतलब लीव्स। टिपिकली ग्रोज इन फ्लडेड फील्ड्स विद वाटर कवरिंग द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लांट। आमतौर पर सैलाब ज़दा खेतों में उगता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा सा पानी खड़ा करना पड़ता है और जिसमें पौधे के निचले हिस्से में पानी होता है। उसके बाद प्रोड्यूसेस लॉन्ग ड्रॉपिंग सीड हेड्स कॉल्ड पेनिसिल्स। यहाँ पे लंबे झुकते हुए बीज के सर पैदा करते हैं ना, जिन्हें ये पेनिकल्स भी कहते हैं। उसके बाद वीट जो क्रॉप है शॉर्टर स्टर्डी स्टॉक्स विद नैरो एलोगेटेड लीव्स। गन्नम की फसल के जो तांग लंबे पत्तों के साथ छोटे मजबूत इनके डंठल होते हैं। ग्रोज इन ड्राई फील्ड्स विदाउट स्टैंडिंग वाटर। खुश्क खेतों में खड़े पानी के बगैर इसको उगाया जाता है। डिवेलप्स कॉम्पैक्ट सीड हेड्स एट द टॉप ऑफ प्लांट कॉल्ड स्पाइक्स और हेड्स। पौधे के ऊपरी हिस्से पर कॉम्पैक्ट सीड हेड्स तैयार करते हैं जिन्हें स्पाइक्स या हेड्स कहते हैं। क्वेश्चन 4 जो है हाउ आर द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सॉइल कंडीशंस ऑफ शुगर केन डिफर फ्रॉम कॉटन क्रॉप। गन्ने का जो दर्जा हरारत है बारिश और मिट्टी के हालात कपास की फसल से कैसे मुख्तलिफ होते हैं। तो इसका जो आंसर है शुगर केन टेम्परेचर थ्राइव्स in warm to hot climates with temperature typically between 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। जो गन्ने का दर्जा हरारत है गर्म से गर्म आबो हवा में परवान चढ़ता है और दर्जा हरारत आमतौर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान होता है। रेनफॉल जो है रिक्वायर्स ample water with an optimal range of 1000 to 2500 millimeters annually। बारिश जो है 1000 से 2500 मिलीमीटर सालाना की बेहतरीन हद के साथ काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है। सॉइल जो है इसकी grows well in fertile well drained soil with good moisture retention such as loamy और clay soil। मिट्टी जो है अच्छी नमी बरकरार रखने वाली जरखेज़ अच्छी नकासी वाली ज़मीनों में अच्छी तरह उगती है, जिसमें चिकनी या चिकनाई वाली जो मिट्टी है ना क्ले वाली उस मिट्टी में। कॉटन जो है टेम्परेचर प्रेफर्स वार्म टेम्परेचर बट कैन टॉलरेट अ वाइडर रेंज टिपिकली बिटवीन 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर अगर फ़ारेनहाइट में है तो 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कपास दर्जा हरारत जो है इसमें गर्म दर्जा हरारत को तरजीह देती है लेकिन एक वसी रेंज को बर्दाश्त कर सकता है, यानी हाई लो टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकती है फसल जो है कॉटन की आमतौर पर 18 से 30 डिग्री। और
उसके सेंटीग्रेड, उसके बाद 64 फ़ारेनहाइट से 86 फ़ारेनहाइट के दरमियान। इसका जो रेनफॉल है रिक्वायर्स लेस वाटर कंपेयर टू शुगर कैन विद एन ऑप्टिमल रेंज ऑफ 500 to 1000 मिलीमीटर्स एनुअली। बारिश जो है गन्ने के मुकाबले में कम पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद 500 से 1000 मिलीमीटर सालाना होती है। सॉइल जो है कैन ग्रो इन वेरियस सॉइल टाइप्स बट प्रेफर वेल ड्रेन्ड सैंडी और लोमी सॉइल्स विद गुड मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। मिट्टी की मुख्तलिफ इकसाम में ये उग सकती है, लेकिन अच्छी तरह से निकासी वाली रेतली या चिकनी जो मिट्टी है उसमें तरजीह दी जाती है इसको, जिसमें नमी की अच्छी दस्तियाबी होती है। क्वेश्चन 5 जो है एक्सप्लेन 3 मेजर प्रॉब्लम्स कॉमन टू ऑल कैश क्रॉप्स विच हिंडर द ग्रोथ। 3 बड़े मसाइल की वजाहत करें जो तमाम नकद फसलों के लिए मुश्तरक हैं, जो कि तरक्की की राह में रुकावट है। इसका जो आंसर है चैलेंजेस ऑफ कैश क्रॉप्स, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मार्केट प्राइस वॉलेटिलिटी जो है। अनप्रिडिक्टेबल मार्केट प्राइसेस इफेक्ट फार्मर्स इनकम एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नकद फसलों के जो चैलेंजेस हैं उसमें फर्स्ट जो है मार्केट प्राइस का जो उतार चढ़ाव, मार्केट के गैर मुतवक्की कीमत किसानों की आमदनी और मुनाफे को मुतासिर करती है। सेकंड जो है पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट। कैश क्रॉप्स आर वल्नरेबल टू पेस्ट्स एंड डिजीज़ रिक्वायरिंग कॉस्टली एंड लेबर इंटेंसिव कंट्रोल मेजर्स। कीड़ों और बीमारियों का जो इंतज़ाम है इनके लिए, नकद फसलें कीड़ों और बीमारियों के लिए ख़तरनाक होती हैं, जिनके लिए महंगे और मेहनत से काबू पाने वाले इक़दाम की ज़रूरत होती है। थर्ड जो है डिपेंडेंस एंड एक्सटर्नल इनपुट्स। Cash crops rely heavily on external inputs like fertilizers and pesticides, raising concerns about environmental sustainability and increased costs. बैरूनी जो अदानों पर इन्हिसार है। नकद फसलें खादों और कीड़े मार अद्वियात जैसे बैरूनी अदानों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हैं, जो माहौलियाती पायदारी और बढ़ती हुई लागत के बारे में खदशात को जन्म देती हैं। 6 जो क्वेश्चन है सजेस्ट अप्रोचेस टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पायदार ज़राअत के लिए जो तरीक़ाकार तजवीज़ करें। इसका जो आंसर है ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स सेवरल सस्टेनेबल अप्रोचेस टू एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। उसके जो की मेथड्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस आउट करते हैं। जो नामियाती काश्तकारी जो है पाकिस्तान में ज़राअत के लिए कई पायदार तरीके पेश करती है, उनमें से कुछ जो कुलीदी तरीके हैं झैल में। फर्स्ट जो है क्रॉप रोटेशन, प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सीक्वेंस टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज़। फसल की जो गर्दिश है एक तरह से रोटेशन, ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर बनाने और कीड़ों और बीमारियों को कम करने के लिए तरतीब से मुख्तलिफ फसलें लगाना। सेकंड जो है इंटरक्रॉपिंग, प्लांटिंग मल्टीपल क्रॉप्स टुगेदर टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस वीड कंपटीशन। जो इंटरक्रॉपिंग है ज़मीन की ज़रखेज़ी को बेहतर बनाने और जड़ी बूटियों का मुकाबला करने के लिए एक साथ मुतअद्दिद फसलें लगाना। थर्ड जो है कवर क्रॉपिंग, प्लांटिंग क्रॉप्स टू कवर द सॉइल प्रिवेंटिंग इरोजन। कवर क्रॉपिंग जो है मिट्टी को ढांपने के लिए फसलें लगाना, जिससे कटाव को रोका जा सकता है। फोर्थ जो है कंपोस्टिंग, क्रिएटिंग कंपोस्ट फ्रॉम प्लांट रेजिड्यूज मैन्योर एंड फूड स्क्रैप्स। खाद बनाना, पौधों की बाकियात खाद और खाने के स्क्रैप से खाद बनाना। फिफ्थ जो है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूजिंग नेचुरल प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स टू कंट्रोल पेस्ट्स। हयातियाती कीड़ों का जो कंट्रोल है ना, कीड़ों पर काबू पाने के लिए कुदरती शिकारियों और परजीवियों का इस्तेमाल जो है। 6 जो है कंजर्विंग फार्मलैंड, प्रिजर्विंग farmland and exploring new water schemes to sustain agriculture। खेती बाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ जो है, खेती बाड़ी का तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत को बरकरार रखने के लिए पानी की नई स्कीमों की तलाश। Organic farming can be practiced on various scales from small gardens to large commercial farms with small scale farmers in Pakistan being the most common practitioners। नामियाती काश्तकारी को छोटे बागात से लेकर बड़े तजारती फार्मों तक मुख्तलिफ पैमाने पर अमल में लाया जा सकता है। पाकिस्तान में छोटे पैमाने के किसान सब से आम प्रोटेक्शनर्स हैं। उसमें क्वेश्चन 7 जो है कंपेयर द कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग
नंबर 1 जो है कॉटन एंड राइस, सेकंड जो है फिशरीज, थर्ड लाइव स्टॉक। दर्ज झैल के रोज़गार के शोबे में शराकत का मुआवजा करें। ये जो कपास, चावल, माही परवरी और लाइव स्टॉक जो है, तो इसमें जो फर्स्ट है ना कॉटन एंड राइस, आंसर में कॉटन एंड राइस कल्टीवेशन टुगेदर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली to employment in Pakistan involving millions of farmers and laborers in planting, harvesting and processing। कपास और चावल जो है, कपास और चावल की काश्त मिलकर पाकिस्तान में रोज़गार के मौके फ्राहम करने में अहम किरदार अदा करती है, जिसमें लाखों किसान और मजदूर पौधे लगाने, कटाई और प्रोसेसिंग में शामिल होते हैं। सेकंड जो है Fisheries provide employment opportunities for thousands of fishermen, boat operators, fish processors and workers in related industries such as net making and boat maintenance। माही परवरी जो है, माही परवरी हज़ारों माहीगीरों की कश्ती चलाने वाले, फिश प्रोसेसर्स और मुख्तलिफ सनतों जैसे जाल बनाने और कश्तियों की देखभाल में काम करने वालों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करती है। थर्ड जो है Livestock farming supports a large portion of rural population, providing employment in activities such as animal husbandry, veterinary services, fodder cultivation and milk processing। Livestock में मवेशियों की खेती दही आबादी के लिए ना एक बड़े हिस्से की मदद करती है, जो कि जानवरों के पालने की, वेटनरी खिदमात जैसी सरगर्मियों में रोज़गार फराहम करती है, चारे की काश्त और दूध की प्रोसेसिंग। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप्स इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू राइस, कॉटन, शुगर कैन एंड व्हीट। पाकिस्तान में नकद आवर जो फसलों की पैदावार पायदार तरक्की के लिए अहम हिकमत अमली क्या है। उसके बाद चावल, कपास, गन्ना और गंदम के हवाले से वजाहत करनी है। तो इसका आंसर जो है ना सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप्स इन Pakistan needs a multi-phased approach for sustainable growth of cash crops considering environmental, social and economic factors। तो पाकिस्तान को नकद फसलों की पायदार तरक्की के लिए माहौलियाती, समाजी और इक़्तिसादी अवामिल पर गौर करते हुए कसीर जहती नुक्ता नज़र की ज़रूरत है। Here are key strategies, यहाँ कुछ कलीदी हिकमत अमली है। तो फर्स्ट जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें फर्स्ट जो है ना राइस, प्रमोट हाइब्रिड वेराइटीज़, अल्टरनेटिव क्रॉप्स एंड वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज़। फसलों के तनावुर और इंतज़ाम में पहले नंबर पे चावल जो है, हाइब्रिड इकसाम, मुतबादल फसलों और पानी की बचत वाली टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ दें। सेकंड जो है कॉटन, इनकरेज क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एफिशिएंट इरिगेशन। कपास में फसल की गर्दिश, नामियाती काश्तकारी और मौसर आपाशी की हौसला अफजाई करें। थर्ड जो है शुगर कैन, सपोर्ट अर्ली मैटरिंग वैराइटीज़, और उसके बाद ना इंटरक्रॉपिंग एंड डेफिसिट इरिगेशन। जो गन्ने हैं ना जल्द पकने वाली इकसाम, बैन फसलों और कमी वाली आपाशी की मदद करें। फोर्थ जो है ना वीट, इम्प्लीमेंट क्रॉप रोटेशन, कंजर्वेशन और टिलेज एंड ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज़। गंदम में फसल की गर्दिश, तहफ़्फ़ुज़ से काश्त और खुश्क साली बर्दाश्त करने वाली इकसाम को लागू करें। सेकंड नंबर पे जो है वाटर मैनेजमेंट। तो इसमें पहले जो है राइस के लिए प्रमोट वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड इम्प्रूव इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। पानी का जो इंतज़ाम है उसमें पहले नंबर पे चावल के लिए पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ दें और आपाशी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएं। सेकंड जो है कॉटन, यूज ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड इनहेंस सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। कपास जो है ड्रिप या छिड़कने वाली आपाशी का इस्तेमाल करें और मिट्टी की नमी को बरकरार रखें। थर्ड जो है शुगर कैन, अडॉप्ट डिफिसिट इरिगेशन एंड फ्यूरो और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जो शुगर कैन है उसमें खसारे वाली आपाशी और जो खाल या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपनाएं। फोर्थ जो है वीट, प्रमोट कंजर्वेशन और टिलेज एंड ड्राउट टॉलरेंट वेराइटीज़। गंदम के लिए ना महफूज खेती और खुश्क साली बर्दाश्त करने वाली इकसाम को फ़रोग़ दें। थर्ड जो पॉइंट है सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। मिट्टी की जो सेहत है ना और उसकी न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत का जो इंतज़ाम है उसमें पहले जो है ना राइस के लिए इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट एंड इन कॉरपोरेट ऑर्गेनिक मैटर। चावल जो है उनके लिए मजबूत ग़िज़ाइयत के इंतज़ाम को नाफिज करें और नामियाती मादे को शामिल करें। सेकंड पे जो कॉटन है प्रमोट सॉइल टेस्टिंग एंड साइट स्पेसिफिक न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। कपास मिट्टी के जांच और साइट की मखसूस ग़िज़ाई अज्जा के इंतज़ाम को फ़रोग़ दें। थर्ड जो है शुगर कैन, अडॉप्ट प्रिसीजन न्यूट्रेंट मैनेजमेंट एंड बैलेंस फर्टिलाइजर्स।
शुगर कैन ग़िज़ाई अज्जा के दुरुस्त इंतज़ाम और मुतवाज़न खादों को अपनाएं। फोर्थ जो है वीट इनकरेज न्यूट्रेंट मैनेजमेंट प्लान्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर क्रॉप्स, गंदम के लिए ना ग़िज़ाई अज्जा के इंतज़ाम के मंसूबों और नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर फसलों की हौसला अफजाई करें। फोर्थ जो पॉइंट है पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, कीड़ों और बीमारियों का जो इंतज़ाम है उसके लिए। पहले जो है राइस के लिए इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज़, चावल के लिए ना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM और मज़ाहम इकसाम को लागू करें। सेकंड जो है कॉटन इनकरेज इंसेक्ट रेजिस्टेंट बीटी जो है ना कॉटन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, कपास कीड़ों के खिलाफ मज़ाहिम बीटी कपास और सकाफती तरीक़ों की हौसला अफजाई करें। थर्ड जो है शुगर कैन के लिए इंटीग्रेट बायोलॉजिकल कंट्रोल मायर्स एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़, गन्ने की हयातियाती कंट्रोल के इकदाम और बीमारी के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली इकसाम को मरबूत करें। फोर्थ जो है वीट इम्प्लीमेंट IPM स्ट्रेटजीज़ एंड रेजिस्टेंट वेराइटीज़, गंदम IPM की हिकमत अमलियों और मज़ाहमती इकसाम को लागू करें। फिफ्थ जो पॉइंट है क्लाइमेट रेजिलियंस जो है उसमें पहले जो है राइस के लिए प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस वेराइटीज़ एंड क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, मौसमियाती जो लचक है उसमें नंबर 1 चावल के लिए ना आबोहवा के लिए लचकदार इकसाम और मौसमियाती स्मार्ट तरीक़ों को फ़रोग दें। सेकंड में कॉटन के लिए सपोर्ट रिसर्च ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़ एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, कपास आबोहवा की लचकदार इकसाम और तहफ़्फ़ुज़ ज़राअत पर तहकीक में मुआवनत। थर्ड जो है शुगर कैन इन्वेस्ट इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज़, शुगर कैन में आबोहवा की लचकदार इकसाम की अफजाइश के प्रोग्रामों में सरमायाकारी करें। फोर्थ जो है ना वीट प्रमोट हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ एंड रेजिलियंट क्रॉपिंग सिस्टम, जो गंदम गर्मी की बर्दाश्त करने वाली इकसाम और लचकदार फसल के निज़ाम को फ़रोग़ दें। बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रेटजीज़ पाकिस्तान कैन प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ क्रैश क्रॉप्स, इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल स्टेवरशिप, उसके बाद इकनॉमिक अवेलेबिलिटी एंड सोशल इक्विटी। इन हिकमत अमलियों पर अमल दरामद करके पाकिस्तान नकद फसलों की पायदार तरक्की को फ़रोग़ दे सकता है, माहौलियाती ज़िम्मेदारी, माशी इस्तेहकाम और समाजी मसवात को यकीनी बना सकता है। क्वेश्चन 2 जो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेज़ टोबैको एंड अदर क्रॉप्स फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मईशत के लिए तंबाकू और दीगर जो फसलें हैं मकई वगैरह की अहमियत बयान करें। सबसे पहले जो है मेज़ क्रॉप जो है इसका जो पॉइंट है 1, मेज़ इज़ पाकिस्तान थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप आफ्टर वीट एंड राइस, मकई की जो फसल है नंबर 1 पे, मकई गंदम और चावल के बाद पाकिस्तान की तीसरी अहम फसल है। इसकी जो सेकंड पॉइंट है इट कंट्रीब्यूट्स 3.4% टू एग्रीकल्चर्स वैल्यू एडिड ऑन एंड 0.6% टू GDP, ये ज़राअत की वैल्यू जो एडिड है उसमें 3.4% जो है और GDP में 0.6% हिस्सा डालता है। थर्ड जो है मेज़ इज़ यूज्ड टू फूड एनिमल फीड एंड फोडर, मकई जो है खाने जानवरों के चारे और चारे के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद फोर्थ जो है इट्स कल्टीवेशन एरिया इंक्रीज्ड बाय 1% टू 1418,000 हेक्टर्स इन 2020 टू 2021। इसकी काश्त का रकबा जो है 1% बढ़कर ये 2020-2021 में ना 1,418,000 एकड़ हो गया है। नेक्स्ट में जो टोबैको क्रॉप है इसका जो फर्स्ट पॉइंट है टोबैको इज़ ग्रोन ऑन 0.25% ऑफ पाकिस्तान इरीगेटेड लैंड, तंबाकू की जो फसल है पाकिस्तान की सैराब शुदा ज़मीन के 0.25% पर तंबाकू उगाया जाता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है मेजर टोबैको ग्रोइंग एरियाज़ आर इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, तंबाकू की काश्त करने वाले बड़े इलाके खैबर पख्तूनख्वा में हैं। थर्ड जो इसका पॉइंट है टोबैको कल्टीवेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सोइंग रिक्वायरिंग रेगुलर केयर एंड अटेंशन, इसमें ना तंबाकू की काश्त में पैवंदकारी या बराह रास्त बवाई शामिल है जिसमें बाकायदा देखभाल जो इसकी केयर है और तवज्जो की ज़रूरत होती है। अदर क्रॉप्स में जो पहले पे ना ग्राम जिसमें बाजरा जवार प्रोडक्शन डिक्रीज्ड इन 2021 यानी तो 2020-21 में ना ड्यू टू स्मॉलर कल्टीवेशन एरियाज़ एंड अनफेवरेबल वेदर। दीगर जो फसलें इसमें चना जो है बाजरा और जवार की पैदावार 2020-21 में छोटे काश्त वाले इलाकों नामवाफिक मौसम की वजह से ये कम हुई है। सेकंड पे जो बारले है
जो रेपसीड और मस्टर्ड एंड टबैको प्रोडक्शन रिमेंड लो, जो और उसके बाद रेपसीड और जो सरसों, उसके बाद तंबाकू की पैदावार जो है ये भी कम रही। नंबर 3 जो है पल्सेस लाइक मूंग, माश एंड पोटैटो सो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इंक्रीजेज। मूंग, माश और आलू जैसी उसके अलावा दालों की पैदावार में नुमाया इजाफा देखने में आया है। फोर्थ जो है पाकिस्तान इंपोर्टेड 2.917 मिलियन टन्स ऑफ एडिबल ऑयल इन FY 2021 with local production at 0.374 मिलियन टन्स। पाकिस्तान ने माली साल 2021 में 2.917 मिलियन टन खुर्दनी तेल दरामद किया, जिसकी मकामी पैदावार 0.374 मिलियन टन रही। क्वेश्चन 3 जो है टू व्हाट एक्सटेंट लाइव स्टॉक फार्मिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए लाइव स्टॉक फार्मिंग किस हद तक अहम है। इसका जो आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में लाइव स्टॉक फार्मिंग की अहमियत। लाइव स्टॉक फार्मिंग सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू पाकिस्तान इकोनॉमी, लिवलीहुड्स and food security. Here are key points highlighted. Its importance. Livestock farming पाकिस्तान की मईशत, माश और खुराक की हिफाजत में नुमाया किरदार अदा करती है। इसकी अहमियत को उजागर करने वाले जो अहम नुकात हैं वो झैल में हैं। फर्स्ट जो है कंट्रीब्यूशन टू GDP एंड एग्रीकल्चर। Livestock contributes 56% to the agriculture sector and 20% to the Pakistan's GDP. GDP और ज़राअत में शराकत लाइव स्टॉक्स ज़राअत के शोबे में 56% और पाकिस्तान की GDP में 12% हिस्सा डालता है। दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। लाइव स्टॉक फार्मिंग प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू ओवर 30% ऑफ पाकिस्तान रूरल पॉपुलेशन। रोज़गार की फराहमी लाइव स्टॉक फार्मिंग पाकिस्तान की 30% दही आबादी को रोज़गार के मौके फराहम करती है। थर्ड जो है फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स आर इसेंशियल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स इन द पाकिस्तान डाइट। खुराक की हिफाजत और ग़िज़ाइयत मवेशियों के मसनूआत पाकिस्तानी ग़िज़ा में प्रोटीन और ग़िज़ाई अज्जा के ज़रूरी ज़राए हैं। फोर्थ जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। पाकिस्तान एक्सपोर्ट लाइव स्टॉक एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जनरेटिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। एक्सपोर्ट पोटेंशियल पाकिस्तान लाइव स्टॉक और डेयरी मसनूआत बरामद करता है, जिससे ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। फिफ्थ जो है लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। लाइव स्टॉक फार्मिंग हेल्प्स स्मॉल होल्डर फार्मर्स डाइवर्सिफाई देयर इनकम सोर्स एंड रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू क्रॉप फेलियर्स। मुआश में तनव्वुर और गुर्बत का खात्मा जो है। मवेशी काश्तकारी छोटे किसानों को अपनी आमदनी के ज़राए को मतनव्वु बनाने और फसलों की नाकामी के ख़तरे को कम करने में मदद करती है। सिक्स जो है यूटिलाइजेशन ऑफ मार्जिनल लैंड्स। लाइव स्टॉक फार्मिंग ऑप्टिमाइजेज लैंड यूज एंड कंजर्व्स बायोडाइवर्सिटी एंड मार्जिनल लैंड्स। पसमानदा ज़मीनों का इस्तेमाल मवेशी काश्तकारी ज़मीन के इस्तेमाल को बेहतर बनाती है और पसमानदा ज़मीनों पर हयातियाती तनव्वुर का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सेवन्थ जो पॉइंट है वैल्यू एडिशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लाइव स्टॉक फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स टू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। वैल्यू एडिशन और सनती तरक्की जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग सनतों में हिस्सा डालती है, सरमायाकारी और रोज़गार के मौके पैदा करती है। एट जो पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। लाइव स्टॉक फार्मिंग इज़ डीपली ingrained in Pakistan's social and cultural fabric, symbolizing wealth and status in rural communities. समाजी और सकाफ़ती अहमियत मवेशियों की खेती वगैरह जो है पाकिस्तान के समाजी और सकाफ़ती ताने बाने में गहराई से जुड़ी हुई है, जो देही बरादरियों में दौलत और हैसियत की अलामत है। फोर्थ जो क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मेथड ऑफ राइस टोबैको एंड वीट कल्टीवेशन। चावल, तंबाकू और गंदम की काश्त के तरीक़ाकार में फ़र्क क्या है वो बयान करना है। इसका आंसर जो है ना पहले राइस के बारे में, इसकी जो प्लांटिंग है सीडलिंग्स आर ग्रोन इन नर्सरीज एंड देन ट्रांसप्लांटेड इनटू फ्लडेड फील्ड्स। चावल की जो पौधे लगाने हैं तो पौधों को नर्सरियों में उगाया जाता है और फिर सैलाब ज़्यादा यानी ज़्यादा से पानी खेतों में जो खड़ा किया जाता है उसमें इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ग्रोइंग कंडीशंस रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर फॉर द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ग्रोइंग सीजन। बढ़ते हुए जो हालात हैं उसमें बढ़ते हुए मौसम के एक अहम हिस्से के लिए ना खड़े पानी की ज़रूरत होती है। फिर वाटर रिक्वायरमेंट्स हाई वाटर रिक्वायरमेंट टिपिकली रिक्वायर्स कंटिन्यूस फ्लडिंग और पीरियोडिक इरिगेशन।
पानी की ज़रूरत, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत आमतौर पर मुसलसल जैसे सैलाब या मुतवातर अपाशी की ज़रूरत होती है। तो सॉइल टाइप प्रेफर्स फर्टाइल क्ले सॉइल विद गुड वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटीज़, मट्टी की किस्म पानी को बरकरार रखने की अच्छी सलाहियतों वाली जरखेज़ चिकनी मट्टी को तरजीह देती है। ग्रोथ साइकिल जो है लॉन्गर ग्रोथ साइकिल ऑफन टेकिंग 3 to 6 months फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्टिंग। नमू का जो दौर है, लंबा नमू का दौर होता है इसका, अक्सर पौधे लगाने से लेकर कटाई तक 3 से 6 महीने लगते हैं। फिर हार्वेस्टिंग जो है इन्वॉल्व्स ड्रेनिंग द फील्ड्स, कटिंग द स्टॉक्स एंड थ्रेशिंग द ग्रेन्स। कटाई जो है खेतों की नकासी, डंडों को काटना और अनाज की जो कटाई वगैरह करना शामिल है। उसके बाद पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट रिक्वायर्स रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट सच एज स्टेम, और फिर उसके बाद बोरर्स, राइस ब्लास्ट एंड वीड्स। नेक्स्ट में टोबैको जो है इसकी प्लांटिंग जो सीड्स आर सोन डायरेक्टली इनटू प्रिपेयर्ड सीड बेड्स। जो तंबाकू के पौधे हैं इनको जो बीज है ना बराह रास्त तैयार शुदा बीजों बोए जाते हैं ना वहाँ पे। उसके बाद ग्रोइंग कंडीशंस, ग्रोज वेल इन वार्म क्लाइमेट विद एम्पल सनलाइट एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। बढ़ने के जो हालात हैं काफ़ी सूरज की रोशनी और अच्छी तरह से नक्कासी वाली मिट्टी के साथ गर्म आबो हवा में अच्छी तरह उगते हैं ये। उसके बाद जो वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं, मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स रेगुलर इरिगेशन बट कैन टॉलरेट सम ड्राउट स्ट्रेस। पानी की ज़रूरियात जो हैं ये थोड़ी एतदाल यानी मीडियम होती है ना, पानी की ज़रूरत बाकायदगी से अपाशी की ज़रूरत होती है, लेकिन खुश्क साली के कुछ दबाव को बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद जो है सॉइल टाइप कैन ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स बट परफॉर्म्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम एंड और सिल्ट लोम सॉइल्स। मिट्टी की जो किस्म है मुख्तलिफ़ किस्म की मिट्टियों में उग सकता है, लेकिन अच्छी तरह से निकासी वाली जो रेतली लोम या फिर सिल्ट लोम वाली मिट्टी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। ग्रोथ साइकिल जो है शॉर्टर ग्रोथ साइकिल यूजुअली टेकिंग 2 to 4 months फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट। नमू का जो दौर है तरक्की जो है इसकी बढ़ोतरी का जो है ये छोटा है, आमतौर पर पौधे लगाने से लेकर कटाई तक 2 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग जो है इन्वॉल्व्स पिकिंग मैच्योर लीव्स इंडिविजुअली और इन होल प्लांट्स फॉलोड बाय क्योरिंग एंड प्रोसेसिंग। कटाई जो है पुख्ता पत्तों को इनफरादी तौर पर या पूरे पौधों में चुनना उसमें शामिल है। इसके बाद जो क्योरिंग है ना और प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट में पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट में ना ससेप्टेबल टू पेस्ट सच एज टोबैको हॉर्नवॉर्म्स, फिर एम्फिड्स एंड डिजीज़ लाइक टोबैको मोज़ेक वायरस। कीड़ों और बीमारियों का इंतज़ाम जो है कीड़े जैसे तंबाकू के हॉर्न कीड़े, फिर इन्फेंडिक्स और उसके बाद जो तंबाकू मोज़ेक वायरस जैसी बीमारियों के लिए हसास है। नेक्स्ट में जो वीट है प्लांटिंग सीड्स आर सोन डायरेक्टली इनटू टिल्ड सॉइल यूजिंग सीड ड्रिल्स और ब्रॉडकास्टिंग। गंदम के पौधे लगाना जो है बीजों को सीड ड्रिल या ब्रॉडकास्टिंग का इस्तेमाल करते हुए बराह रास्त खेत वाली मिट्टी में बोया जाता है। ग्रोइंग कंडीशंस जो है इसकी थ्राइव्स इन कूलर क्लाइमेट्स विद मॉडरेट टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल। इसकी जो बढ़ोतरी के हालात है ना बड़ा होने के, मुतदिल दर्जा हरारत और अच्छी तरह से खुश्क मिट्टी के साथ ठंडे आबो हवा में परवान चढ़ता है। वाटर रिक्वायरमेंट जो है मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर यूजुअली रिलाइज ऑन रेनफॉल और सप्लीमेंट्री इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई पीरियड्स। पानी की ज़रूरत एतदाल पसंद पानी की ज़रूरत जो है यानी दरमियाना पानी इसको ज़रूरत होता है। पानी आमतौर पर खुश्क अजवार के दौरान बारिश या इजाफी अपाशी पर इन्हिसार करता है। उसके बाद जो सॉइल टाइप है ग्रोज वेल इन लोमी और सैंडी लोम सॉइल्स विद गुड ड्रेनेज एंड एडेक्वेट फर्टिलिटी। मिट्टी की जो किस्म है अच्छी नकासी और मुनासिब जरखेज़ी वाली लोमी या रेतली लोम वाली जो मिट्टी है ना उसमें अच्छी तरह से उगती है ये। इसका जो ग्रोथ साइकिल है इंटरमीडिएट ग्रोथ साइकिल यूजुअली टेकिंग 3 to 4 months फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट। ग्रोथ साइकिल जो है जो दरमियानी नोमे का दौर जो है आमतौर पर पौधे लगाने से लेकर कटाई तक 3 से 4 महीने लगते हैं।
उसके बाद हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स कटिंग द मैच्योर प्लांट्स एट ग्राउंड लेवल एंड थ्रेशिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द सीड हेड्स। कटाई इसमें पुख्ता पौधों को ज़मीन की सतह पर काटना और बीज के सिरों से दाने निकालना शामिल है। पेस्ट एंड डिजीज जो मैनेजमेंट है, वल्नरेबल टू पेस्ट सच एज एफिड्स, एशियंस और फ्लाइज, डिजीज़ लाइक रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। कीड़ों और बीमारियों का जो इंतज़ाम है, कीड़े जैसे एफिड्स, हैसियन मक्खी और उसके बाद जिंक और पाउडर फफूंदी जैसी जो बीमारियां हैं ना, उनसे इसको ख़तरा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द फिशिंग मेथड्स यूज्ड बाय मरीन एंड इनलैंड फिशिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में समुद्री और अंदरूनी मुल्क माही बीरी के जो इस्तेमाल होने वाली ना तरीके हैं, उनकी वजाहत करनी है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, पाकिस्तान फिशिंग इंडस्ट्री मरीन फिशिंग जो है, पाकिस्तान हैज़ 1050 kilometer coastline along the Arabian Sea with two major fishing centers, Sindh and Makran. These coasts contribute about 64% of the country's total fish production. जो मेरीन फिशिंग है, पाकिस्तान के पास बहरा अरब के साथ 1050 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी है, जिसमें माहीगीरी के दो बड़े मराकज़ हैं, सिंध और मकरान। इस साहिल मुल्क की मछली की कुल पैदावार का तकरीबन 64% जो है हिस्सा डालते हैं। टाइप्स ऑफ मैरीन फिशिंग जो है, इसमें सबसिस्टेंस फिशिंग पहले नंबर पे, स्मॉल स्केल फिशिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, समुद्री माहीगीरी की इकसाम में पहले नंबर पे सबसिस्टेंस जो है फिशिंग, रवायती तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ज़ाती इस्तेमाल के लिए छोटे पैमाने पर माहीगीरी। सेकंड जो है कमर्शियल फिशिंग, लार्ज स्केल फिशिंग फॉर प्रॉफिट यूजिंग मॉडर्न मेथड्स लाइक ट्रॉलिंग एंड पर्स सीनिंग। तजारती माहीगीरी जो है, मुनाफे के लिए बड़े पैमाने पर माहीगीरी जदीद तरीकों से ऐसे ट्रॉलिंग और प्रेस सीनिंग का इस्तेमाल करते हुए। फिर टाइप्स ऑफ मरीन फ़िश जो हैं, इसकी जो समुद्री मछली की इकसाम में, इसमें शार्क्स हैं, क्रॉकर्स हैं, ड्रम्स हैं और डिमर्सल और मैक्रल और कैट फ़िश। ये कुछ मरीन फ़िश की टाइप्स के नाम हैं। उसके बाद इनलैंड फिशरीज़ जो है, इनलैंड फिशरीज़ एम्प्लॉय वेरियस फिशिंग मैथड्स टू हार्वेस्ट fish and shellfish from freshwater lakes, rivers and reservoirs। अंदरूनी मिल्क जो माही परवरी है, इसमें माहीगीरी मीठे पानी जो फ्रेश वाटर की झीलें हैं, दरिया, ज़खायर से मछली और शेलफिश की कटाई के लिए ना माहीगीरी के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी जो कॉमन फ़िश स्पीशीज़ हैं, आम जो इकसाम है मछली की, इसमें कार्प है, उसके बाद कैट फ़िश, पर्च, पल्ला और थाइला और राहू, ट्राउट, ये जो आमन जो मछली की इकसाम है वो। मायर्स टू प्रोटेक्ट द डेवलप द फिश इंडस्ट्री, माहीगीरी की सनत के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए जो इक़दामात हैं, उसमें पहले नंबर पे कर्टेलिंग ओवर फिशिंग, सेट कैच लिमिट्स, क्लोज फिशिंग ग्राउंड्स ड्यूरिंग स्पॉन्ग और फिर सीज़न एंड बैन डिस्ट्रक्टिव फिशिंग गियर। ज़रूरत से ज़्यादा माहीगीरी को कम करना, पकड़ने की हदें मुकर्रर करें। फिर स्पॉनिंग सीज़न के दौरान माहीगीरी के मैदान बंद करें और तबाहकुन माहीगीरी के सामान पर पाबंदी लगाएं। सेकंड जो है फाइटिंग जो पोल्यूशन है, उसमें इन्वेस्ट इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, रेगुलेट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ एंड रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर। आलूदगी से लड़ें, गंदे पानी को साफ़ करने वाले प्लांट्स में सरमायाकारी करें, सनती और ज़राई बहाव को मुनज़्ज़म करें और साफ़ पानी के बारे में बेदारी पैदा करें। थर्ड जो पॉइंट है, अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, इन्वेस्ट इन कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलप न्यू फिशिंग मैथड्स एंड हेल्प फिशरमैन डाइवर्सिफाई देयर लिवलीहुड्स। मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक ढालना, साहिली इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करें, माहीगीरी के नए तरीके तैयार करें और माहीगीरों को अपने मुआश और मुतनव्वे बनाने में मदद करें। फोर्थ जो है ना, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन फिशिंग हार्बर्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन मॉडर्न फिशिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना, माहीगीरी के बंदरगाहों, प्रोसेसिंग की सहूलियात और कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात में सरमायाकारी करें और माहीगीरी के जदीद तरीक़ों और टेक्नोलॉजीज़ पर तरबियत फ़राहम करें। यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं
शॉर्ट और लॉन्ग, वो सब कंप्लीट हो गए हैं। इस बुक से रिलेटेड अगर आपको मज़ीद नोट्स या वीडियोस की ज़रूरत हो तो पेज की जो इस बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको ये नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक दिया गया है। उम्मीद है ये वीडियो और नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।